हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। ये जो आप व्लॉग देख रहे हो ये है करवा चौथ वाले दिन का व्लॉग है। आप लोग को पता चल ही रहा होगा देखने से। एक्चुअली क्या है ना, करवा चौथ तो जा चुका है, लेकिन अभी करवा चौथ के व्लॉग्स जो आएंगे आपके पास, एक व्लॉग और आएगा। अच्छा, अभी क्या है कि आज का व्लॉग आप फुल वॉच करना। आप लोग के साथ मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर की हैं, आप लोगों के लिए सारी चीज़ें मैंने शूट भी की हैं। और आज के दिन मैंने कैसे पूजा करी अपने घर पर और अपनी सहेलियों के साथ कैसे पूजा करी, वो सारी चीज़ें मैंने इस ब्लॉग में शेयर किया है। तो आज का ब्लॉग फुल वॉच करना है, आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर क्या है कि सुबह की पूजा तो मेरी हो चुकी है, ठीक है। मैंने पूजा के बाद ही देखी, आप दिया बत्ती हो चुकी है, करवा माता को मैंने कर दी सारी चीज़ें, तो तब मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और हाँ, करवा चौथ तो जा चुका है जैसे कि मैंने पहले बताया, लेकिन होता क्या है ना कि आपके साथ मैं अभी शेयर कर रही हूँ, तो बस टाइम निकाल के सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ मेरी सभी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बहनों का करवा चौथ बहुत अच्छे से गया होगा, और इसी तरह से हर साल आपका करवा चौथ ऐसे ही जाए अच्छे से, और जैसे सबका गया है। और सभी का भाग सुहाग अमर रहे, और आपके हस्बैंड के साथ आपका साथ और प्यार हमेशा बना रहे। मैं तो करवा माता से यही प्रार्थना करती हूँ। और यहाँ पर मेरी अभी शाम की पूजा हो रही है, क्योंकि मैंने आप लोग से आज के व्लॉग में सिर्फ पूजा शेयर की है। और क्या शेयर करती मैं आप लोग के साथ, भूखा प्यासा बंदा और कितनी बातें कर लेगा है ना। तो बस यही है। अच्छा, आज के दिन ये एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे जो लगती है, भूख नहीं लगती बिल्कुल भी, पता नहीं, एक खुशी होती है ना। और प्यास भी नहीं लगती, ऐसा फील होता है कि हाँ प्यास लग रही प्यास, लेकिन एक खुशी होती है, शायद वही हमारी प्यास बुझा देती है। मेरे साथ तो होता है। मेरे को क्या लगता है ना कि हाँ, मैंने अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखा, उनकी लंबी आयु के लिए मैंने ये व्रत रखा, तो बहुत खुशी होती है। और अच्छा लगता है ना जब आप व्रत रखते हो और बिल्कुल शुद्ध और साफ मन के साथ, विचारों के साथ, एक अच्छी सी फीलिंग आती है। तो ये मेरी जो पूजा है, ये मैंने शाम की पूजा की है, जो 5 बजे शुभ मुहूर्त था ना, उसी मुहूर्त पे मैंने ये पूजा करी है। और इसके बाद फिर यहाँ पर मैं आ गई थी। ये मैं आई थी 6:30 बजे के आसपास अपनी सहेलियों के पास। तो यहाँ पर हम सारी जो सहेलियाँ एक साथ ही पूजा कर रही हैं, ये आप लोग देख रहे हो करवा माता को। अच्छा, क्या है कि देखो, मैंने घर पे पूजा करी थी ना, तो वैसे तो मैं अपने घर पे भी पूजा कर ही ली थी मैंने। तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि आरती वो करते हैं, आरती बोल रही हूँ, कहानी सुनते हैं, साथ में कहानी सुनते हैं। जैसे वो गणेश भगवान की और करवा माता की, चौथ माता की जो कहानी होती है ना, वो हम लोग साथ में ही सुनते हैं। और थाली घुमाते हैं, उसके बाद थाली के जो फेरे होते हैं ना, वो लगाते हैं, तो और करवा बदलते हैं। तो इस बार तो मैंने अपनी बहुत प्यारी सहेली उसके साथ में करवा बदला था। तो बस यही सारी चीज़ें हम मिलकर करते हैं, और जब से मैं शादी कर आई हूँ तब से तो हम साथ में ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखो, होता है क्या है ना कि वैसे तो हम जो हमारी डेली लाइफ की पूजा होती, नॉर्मल पूजा जो होती है, वो तो हम अपने घर पर ही करते हैं। लेकिन जब हम इस तरह से तैयार हो के एक साथ पूजा करते हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। मैं कैसे बताऊं, जो लोग ये व्रत को रखते हैं और साथ में पूजा करते हैं, वो ये फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। होता क्या है, दिन भर के भूखे प्यासे, है ना, एक बंदा वैसे ही मतलब थोड़ा सा वो रहता है कि वो मुरझा चुका होता है पूरी तरह से। लेकिन जब तैयार व्यार होकर सारे सबके साथ आओ ना, तो मतलब बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। सबको तैयार देखो, बड़ा अच्छा लगता है। कोई कैसे तैयार हुआ है, कोई कैसे तैयार हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे सब लोग वैसे ही कर रहे हैं जैसा जिनके में होता है। सब अपने, हम लोग सब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, हर साल ऐसे ही करते हैं, एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर सब अपने अपने स्तर से अपनी पूजा करते हैं। कौन कैसे, जिनके यहाँ जैसे चलती है वो वैसे ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको जैसे हम यहाँ कर रहे हैं सब एक जैसी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिसके में जैसा होता है वो वैसे ही पूजा कर रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है।
है ना। तो बस साथ में पूजा करते हैं और एक दूसरे को तैयार होता हुआ देख लेते हैं, बहुत खुशी होती है। और बस करवा माता से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से हम लोग साथ साथ पूजा करते रहें। देखो सब कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, सब लोग इतने अच्छे से तैयार होते हैं, कोई लहंगा पहनता है, कोई साड़ी पहनता है, कोई कैसे, मतलब सबकी डिफरेंट ज्वेलरी होती है। तो सारी चीज़ें देखने में बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। और बस उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पूजा कर लिया हम लोगों ने। और अब हम यहाँ पे कहानी सुनेंगे, गणेश भगवान की जो कहानी होती है, और उसके बाद फिर हम लोग चौथ माता की कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद भी आपको मैं और भी चीज़ें शेयर करूँगी आपके साथ। ये देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो सेशन तो होना ही है ऑब्वियसली, फ़ोटो सेशन, क्योंकि नेक्स्ट डे हमको अपने व्हाट्सअप स्टेटस में लगाना है, किसी को एफबी में पोस्ट करना है, मतलब इस तरह से तो करना ही है, कहीं फ़ोटो सेशन तो होना ही है। होता क्या है कि कहानी तो सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी फ़ोटो सेशन करेंगे, और ताकि इधर उधर अपने रिलेटिव्स वगैरह को हम लोग पोस्ट कर सकें। तो देखो सबकी थाली में कुछ ना कुछ इस तरह से जिनके जैसा जो चढ़ाते हैं वो सब रखा हुआ है पूजा का सामान। तो ये देखिए यहाँ पर अभी तो हम लोग यहाँ पे क्या है ना, आपस में थोड़ी सी गपशप भी कर रहे थे कि भाई हाँ ये कैसे किया है, वो कैसा किया है, वो ज्वेलरी ये वो इस तरह से। और उसके बाद फिर अभी हम यहाँ पे ये देखो कहानी सुनने के बाद, हमने कहानी सुन ली थी, उसके बाद अब हम यहाँ पे अपनी तो जो सबकी अपनी थालियाँ हैं ना, वो हम लोग उसके फेरे लगा रहे हैं, मतलब घुमा रहे हैं थालियाँ, कहने का मतलब ये आप लोग देख सकते हो। और बड़े ही संभाल के घुमाना पड़ता है भाई, देखो किसी का कोई चीज़ गिरना नहीं चाहिए ना। तो होता तो कुछ नहीं है, जैसे किसी के कोई चीज़ गिर जाता है तो पूजा से कोई थाली से कोई चीज़ उतर जाती है, होता तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि अब शगुन हो गया ये वो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन बस अपने मन में, बंदे के मन में क्या डाउट आ जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी चीज़ क्यों गिर गई, है ना। तो बस यही है, इसलिए बड़ा संभाल के करते हैं हम लोग, एक दूसरे की चीज़ों को बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं, आराम आराम से घुमाते हैं कि बंदा कोई किसी का अगर गिरे तो वो डाउट ऐसे ना करे। इसलिए देखिए सबको हम लोग बोलकर यही कह रहे थे, बड़ा संभाल संभाल के करो भाई, किसी का कुछ गिरना नहीं चाहिए। अच्छा, जो ये मेरी जो थाली थी ना, उसमें क्या है कि सीक लगी हुई थी, ठीक है। ये जो आप ये वाली थाली देख रहे हो, ये मेरी थाली में सीक लगी हुई थी। और जो मेरा जो करवा था तो वो ना स्टोन थी, थाली में स्टोन वगैरह लगे थे, तो लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। तो इसलिए फिर मैंने नीचे एक बाउल लगा दिया, ताकि वहाँ मुझे सब मेरी सहेलियों ने बोला कि इसके नीचे बाउल लगा लो, तो ये गिरने का जो हिल रहा है ना स्टोन की वजह से, वो हिलेगा नहीं। तो फिर मैंने ऐसे बाउल लगा लिया था। और हम लोग यहाँ पे थालियाँ वगैरह घुमा रहे हैं। फिर पूजा तो हमने कर ही ली है, आपने देख लिया है, घर पर भी मैंने शाम के 5 बजे वाली पूजा कर ली। और उसके बाद फिर यहाँ आए तो यहाँ भी करवा माता की पूजा करी और कहानी सुनी। और उसके बाद अब थाली के घुमाने वाला जो है रिवाज वो कर रहे हैं। और बस इसी तरह से हम लोग साथ साथ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बल्कि हमें तो इंतज़ार रहता है कि कब शाम होगी और हम तैयार होंगे और सारी लेडीज़, मतलब हम लोग आपस में मिलेंगे। इस चीज़ का तो बहुत इंतज़ार होता है हम लोगों को। ऐसा लगता है, मतलब हर एक लेडीज़ ऐसा लगता है कि उसकी कल शादी हुई है और आज हम मिल रहे हैं। इतने अच्छे से तैयार होते हैं, सच बताऊँ ऐसा ही लगता है कि जैसे कल ही शादी हुई है। तो बस ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत मतलब हैप्पी फील कराता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर रोज़ करवा चौथ आना चाहिए। इस तरह से हम साथ मिलते हैं तैयार होकर, अच्छा लगता है। लेकिन हर रोज़ अगर करवा चौथ आएगा तो वैल्यू भी कम हो जाएगी। इससे अच्छा यही है कि साल में एक बार आता है, वैल्यू भी रहती है और अच्छे से सेलिब्रेट होता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत खुशी होती है। सो बस यहाँ पे थाली फेरे हम लोग करा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या है कि 7 फेरे करते हैं, 7 बार घुमाते हैं मतलब। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जब हमारी थाली वगैरह घूम जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा फ़ोटो सेशन और होगा, क्योंकि हम लोगों का तो क्या पेट ही नहीं भरता फ़ोटो फ़ोटो जब तक मतलब ये नहीं कोई बोले कि बस अब हो गया, तब तक हम लोग का फ़ोटो चलता रहता है। क्योंकि इस चीज़ से, किसी का सेल्फी से, किसी का फ़ोटो खिंचवाने से कभी कहाँ मन भरता है। तो चलो अब सीधे घर चलेंगे। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपने फ्रेंड लोग के साथ पूजा करके। वहाँ पे मैंने मतलब करवा बदला और थाली वगैरह घुमाई, सारी पूजा कर ली है। और तब जब मैं पूजा करने वहाँ गई थी, बहुत जल्दी हो रहा था, मतलब मुहूर्त के हिसाब से पूजा करनी थी, जिस तरह मुहूर्त बताया गया था 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो इसीलिए मैं
तब वहाँ फटाफट चली गई थी पूजा के लिए और नथ पहनी नहीं मैंने। और फिर वहाँ से आते सबसे पहले मैंने नथ पहनी, क्योंकि अब हम करेंगे चंद्र पूजन और उसके बाद अपने पति देव का पूजन, मतलब पति पूजन। तो ये देखो मैंने आपको दिखाया था अपने बैंगल्स, ये मेरे बैंगल्स, ये वाले भी दिखाती हूँ। और ये देखो, और पता, और इस वाले हैंड्स में ना मेरे पति देव जी ने लगाई है ये मेहंदी, ये देखो कैसी लग रही है। और ये तो मैंने ऐसी सिंपल सी लगा ली है, ये देखो बस सिंपल सी है दोनों हाथों में, क्योंकि कुकिंग वगैरह भी करना था तो फिर मैंने बोला टाइम नहीं है, मैंने आज ही लगाई थी मेहंदी भी। तो चलो चलते हैं अब छत पर और चंद्र पूजन करते हैं और पति पूजन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर पानी वगैरह पीते हैं, क्योंकि कल रात से मैंने पानी नहीं पिया है। चलो मिलती हूँ आपको छत पे सीधे।